वालेकुम एवरीवन, कैसे सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है सोशियोलॉजी के गेस्ट पेपर के हवाले से जो ईडी पार्ट ट्वेंटी अभी पेपर्स होने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको मैंने हर वीडियो में बताया है, जब भी मैं गेस्ट पेपर की कोई भी वीडियो बताती हूँ या कोई भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पूरे क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में नहीं देखें, आप जस्ट टॉपिक याद किया करें। ठीक है, टॉपिक आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको जस्ट देखना है क्वेश्चन में कि किस टॉपिक की बात कर रही है, तो मतलब बात हो रही है इसमें, तो आपने उसका वो आंसर लिख देना। ठीक है, और ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो और आपको क्वेश्चन ये भी दे दिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जस्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि मिस ने तो ये क्वेश्चन बताया ही नहीं था और देखो ये पेपर में आ गया। तो ऐसा नहीं है, आप टॉपिक देखा करेंगे उस क्वेश्चन में किस टॉपिक की बात हो रही है, और 100% हमने वो टॉपिक क्लास में पढ़ा होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हर टॉपिक को रीड किया करें। जब भी मैं इंपॉर्टेंट जैसे आपको अभी भी बता रही हूँ, तो जस्ट आप टॉपिक देखें कि किस टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है, बाकी सोशियोलॉजी में आप देख लें। पहले इंग्लिश मीडियम में आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं ये 10 ईयर से मैंने निकाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगर आप ये करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, स्क्रीन पे तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ, ताकि आपको ये अपने पास सेव कर लें। बाकी मैं आपको अगर पिक्चर भी चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, प्रॉपर सोशियोलॉजी के जस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो मैथ्स का आता है। ठीक है, वो मीन मोड एंड मीडियम वाला आता है। ठीक है, इनमें से ही आपने ऑलरेडी किया हुआ है, मैट्रिक एंड इंटर में भी किया हुआ। अगर आपने कॉमर्स या उसमें साइंस में भी पढ़ा है, तो अगर आर्ट्स में लिया है तो शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन बहुत इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप गूगल छोड़ें, यूट्यूब पे अगर सर्च भी करते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा, वरना आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा इस टॉपिक के हवाले से। ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है वो टॉपिक करें, आपकी मर्ज़ी होती है नहीं करें। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जस्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, और 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी 5 करने होते हैं आपको। ठीक है, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेती जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं समझ आ रहा हो कोई क्वेश्चंस, तो आप उससे व्हाट्सएप पे उनकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 नोट्स भी दिए हैं, और इनमें ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कभी नोट में भी आता है, वही नोट क्वेश्चन में भी आता है। मतलब वो टॉपिक ऐसा है कि वो कभी क्वेश्चन या कभी नोट में। ठीक है, मतलब वो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंस हैं इन्हीं क्वेश्चंस में, जो 18 के 18 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उर्दू में, और ये नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले जूम करके आपको बता दिया। उर्दू में थोड़ा सा लाइट पिक्चर आई होगी, तो मैं आपको रीड करके बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या इमरानियात साइंस है। 21वीं सदी में इस मजमून की अहमियत तहसीत साइंस पर बहस करें। ठीक है, सेकंड, इमरानियात की तरक्की में अगस्त काइंड की मुत्तहिद खिदमात का जायज़ा लें। ठीक है, ऑक्सटाइन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है समाजी तरबियत की तारीफ़ करें। नई सकाफ़त किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, वजाहत करें। फोर्थ है समाजी इदारे की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं। नेज़ किसी 2 समाजी इदारे की वज़ाइफ बयान करें, सिर्फ 2 की करना है। 5, हुजूम और लोग में फ़र्क वाज़े करें और हुजूमी किरदार की मुख्तलिफ़ इक़साम को मिसालों के साथ करें। ठीक है, हुजूम का पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हुजूम का जो टॉपिक है वो हुजूम यानी कि क्राउड। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक नोट में भी आता है और ये टॉपिक क्वेश्चन में भी आता है। हुजूम का पूरे टॉपिक याद करने सब, इसमें तो फ़िलहाल जस्ट एग्ज़ाम लिखी है, लेकिन हुजूम यानी क्राउड का पूरा टॉपिक करना है।
सिक्स आता है कि समाजी ज़ब्त की तारीफ़ करें, वो कौन से रस्मी और गैर रस्मी ज़राए और तरीक़ेकार हैं जिसमें इंसानी माशरे में ज़ब्त का नफाज मुमकिन बनाया जा सकता है, बयान करें। सेवन, हमारे माशरे में इनहराफी किरदार की क्या वजूहात हैं, नीज़ इसको कम करने के लिए इक़दामात भी तजवीज़ करें। ठीक है। 8 आता है इमरानियात की तारीफ़ करें और इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें बयान करें। ठीक है। 9 है इब्न खालदून की पेश करदा कोई दो नज़रियात बयान करें। ठीक है। इब्न खालदून जो हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में भी है इसका टॉपिक। अगर आपने किया हो, अगर आपका सब्जेक्ट हो पॉलिटिकल साइंस, तो आपको ईजी रहेगा, अगर नहीं तो वरना आप इसमें से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोपोगंडा की इस्तिलाह की वजाहत करें, नीज़ प्रोपोगंडा के मुख्तलिफ ज़राए और तरीक़ेकार बयान करें। ठीक है। 11 है किन बुनियादों पर इमरानियात को एक साइंस के तौर पर माना जाता है, नीज़ इमरानियात के साथ कोई भी दो समाजी ताल्लुक़ को बयान करें। ठीक है। इस तरीक़ा का टॉपिक ऊपर भी आपको पता होगा कि मैंने ऊपर अभी आपको रीड करके बताया, उसमें भी ये टॉपिक है, लेकिन सवाल को जस्ट घुमाया हुआ। 12, माशरे में समाजी ज़ब्त कायम करने में सकाफ़त की अहमियत और किरदार वाज़ेह करें। तो इसमें आपने सकाफ़त की अहमियत और किरदार बताने। 13 है तिब्का और इसके अनासिर बयान करें, देही और शहरी तिब्का के फ़र्क को वाज़ेह करें। 14 है समाजी ज़ब्त की मुख्तलिफ़ इक़साम क्या हैं, माशरे में मुख्तलिफ़ रवैये को कम करने में इसके किरदार को तफसील से बयान करें। 15 है राय आमा की अहमियत पर बहस करें, इन तरीक़ों को वाज़ेह करें जिनके तहत बदअनवानी के ख़िलाफ़ एक मज़बूत राय आमा को कायम किया जा सकता है। 16 है इस्लामी इमरानियात की तारीफ़ करें और पाकिस्तानी माशरे में इसकी अहमियत बयान करें। 17 है इस्माइल दरख़ाइम के पेश करदा नज़रिया ख़ुदकशी की वजाहत करें, इस नज़रिए की रोशनी में पाकिस्तानी माशरे में ख़ुदकशी के असबाब की निशानदही करें। 18 है समाजी तरबियत की तारीफ़ करें, समाजी तरबियत के रस्मी और गैर रस्मी ज़राए पर बहस करें। ये टॉपिक ऊपर भी है। ठीक है। इसमें दो टॉपिक्स एक जैसे आ गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर कर के क्वेश्चन याद कीजिएगा। नोट 2 हैं, 3 है बल्कि, ज़ब्त और फैशन। सेकंड तिब्का की इक़साम। थर्ड समाजी हरकत पज़री की इक़साम। ये क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक्स ना क्वेश्चन में भी आते हैं और ये तीनों नोट में भी आते हैं। ठीक है। नोट मैंने जस्ट यूँ दे दिए, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी नोट में आ सकता है और उनमें से भी क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब दोनों तरीक़ों से आ सकता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके कोई स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो इसलिए मेहरबानी करके जो जो आपको बताया है उन सारे टॉपिक को याद करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, मैंने आपको नंबर बताया हुआ है, आप बस डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ना टाइम देके ना कुछ देके, जब आपका दिल चाहे आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी ये टीचर हमेशा आपके लिए हाज़िर है। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, इसी में से आपका पेपर आएगा, डोंट वरी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।